नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य में जो गुल्ली डंडा है वो पाठ पढ़ाएंगे और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। आप देखते हैं। मैंने पूछा तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया कि जब थानेदार का लड़का क्या बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो वो उसी गांव में आता है जहां पर वो खेला करते थे। तो उसने अपने जो बाल सखा गया था उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी याद आती थी। गया झेपता हुआ बोला, संकोचाता हुआ बोलता है, मैं आपको याद करता हूँ हुजूर, किस लायक हूँ, यानी मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलता बंधा था, नहीं मेरी क्या गिनती। ये तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि मैं आपके साथ क्या है थोड़े दिन खेलना लिखा था, नहीं तो मेरी इस संसार में कोई गिनती नहीं है। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था याद है ना, यानी जोर से मुझे मारा था, वो क्या है आज भी मुझे याद है, तुम्हें भी याद है। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, यानी वो तो बचपना था, उसकी याद न दिलाओ। वह मेरे बाल जीवन में सबसे रसीली याद है। तो थानेदार के लड़के ने कहा कि वो मेरे जीवन की क्या है, सबसे सुंदर याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में है पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी जिससे कि आज तक उसने मन मीठा होता रहता है, यानी कि वो ऐसी याद थी जो आज भी मैं क्या करता हूँ, उसको याद करता हूँ और मेरा मन क्या हो जाता है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। इतनी देर से हम बस्ती में कोई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है, पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, ताल का नाम है ये, जहाँ जाकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ लाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी, यानी जो जेठ की संध्या थी वो क्या होती जा रही थी, शाम लाल और पीली होती जा रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गया, खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली, गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसके हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो, गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। तो उसने सोचा कि ये वही गया है जो ऐसे जब बचपन में वो खेलता था तो क्या हो जाता था, अपने आप ही गुल्ली उसके हाथों में चली जाती थी। वह दाहिने बाहें कहीं भी गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, यानी कहीं भी फेंको लेकिन गुल्ली जाकर क्या कर जाती थी, उसके हाथों में चली जाती थी। जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता है, जैसे गुल्लियों को क्या कर रखा हो, उसने बस में कर रखा हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी। जिसके हाथों में कोई चुम्बक हो, जैसे लोहा गुल्लियों से खींच लेता है, जिस प्रकार के लोहे पर जाकर अपने आप ही चुम्बक चिपक जाती है ना, उसी तरह उसके हाथों में जाकर क्या चिपक जाती थी, गुल्ली चली जाती थी, यानी वो केच कभी नहीं छोड़ता था। लेकिन आज गुल्ली को उसकी प्रेम नहीं रहा। फिर मैंने पदाना शुरू किया, उसको दौड़ाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधियाँ कर रहा था, अभ्यास के कसर बेईमानी की पूरी कर रहा था, यानी कि जो मैंने बचपन में जो कमी थी उसको क्या कर रहा था, मैं अभ्यास की कसर को बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था, यानी कि मैं आउट हो जाने पर भी क्या कर रहा था, बार बार खेल रहा था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी, यानी खेल के अनुसार क्या आनी चाहिए थी, गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली ओछी चोट पड़ती पर जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टांड लगाता, यानी दोबारा मैं उसको दूर भेजने की कोशिश करता। गया वह सारी
और कायदरिया देख रहा था, यानी उसको बचपन जैसी कुछ भी नहीं था, पर कुछ न बोलता और जैसे उसे सब कायदे कानून भूल गए, यानी उसने पुराने जो बचपन की जो कायदे कानून थे खेल के, वो ऐसे लग रहा था जैसे वह भूल गया हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी, उसके हाथ से छूटकर उसका काम या डंडे से टंकारा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे से आ लगी। मैंने ध्यान ली कि गुल्ली डंडे से नहीं लगी। मैंने मना कर दिया कि नहीं लगी, तो उसने क्या कहा, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया, यानी कि बचपन में जिस प्रकार वो बात बात पर क्या आ जाता था, उसको क्रोध आ जाता था ना, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। न लगी होगी, डंडे से लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? तो गया ने से कहा कि नहीं, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। लेकिन बचपन में यदि वो ऐसा कह देता था, वो क्या कर देता था, डंडे से ही उसको मार देता था। बचपन में मजाल था कि ऐसा घपला करके जीता जा या बचता, यानी बचपन में ऐसी किसी की मजाल नहीं थी जो उससे क्या करता, खेल में घपला करता और उससे जीत जाए। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता था, यानी क्या कर देता था, सबको गर्दन पर चढ़ जाता, यानी मारने लग जाता था। लेकिन आज में उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी ज़ोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज इसमें हरज ही क्या है, मान गया तो वाह, नहीं तो 4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। यानी कि उसने इतनी ज़ोर से आवाज़ लाई, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं एक बार फिर झूठ बोलता हूँ। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास से कहा, लग गई। टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार। तो गया ने कहा कि इसमें क्या आई है, आवाज़ आई है। और जो किसी ईंट से लग गई हो? तो उसने कहा कि मेरी गुल्ली जाकर कहाँ गिरी है, ईंट से जाकर गिरी है। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय ऐसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने क्या किया कि बचपन के बजाय जब वो बड़ा हुआ तो उसने क्या कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा मिलने पर जो नैसर्गिक संबंध होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी बचपन का जो वो प्रेम है वो क्या होता चला गया, धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। किसी की ईंट से लगी होगी, डंडे से लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, यानी इसको दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे से लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, यानी कितनी बार मुझे दौड़ना पड़ेगा। इसलिए इसी वक्त मुंह आंवला साफ कर लेना चाहिए, यानी कि मेरे को क्या कर लेना चाहिए, इस खेल का मुकाबला बराबर कर देना चाहिए। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। तो जो या इस कहानी का जो नायक है वो कहता है, जो इंजीनियर था, कि आप क्या कर लो, अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, यानी मुझे दिखाई नहीं देगी, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था, यानी पहले जो बचपन में जो अभ्यास था वो क्या हो गया था, उसका समाप्त हो गया था। उसने 2 बार टाँग लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार चूक गया। 1 मिनट से कम यह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही वह अपना दाव खो बैठा, यानी उसने अपना नंबर खो दिया। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया, एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में
हूच गए यानी चूक गई हो। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। तो उसने कहा इंजीनियर ने कि क्या तुम्हारा अभ्यास छूट गया है? खेलने का समय नहीं मिलता भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए, यानी जहाँ से आए थे वहीं चले गए। चलते चलते बोला, कल यही गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी होंगे, तुम भी आओगे जब तुम्हें फुर्सत हो। तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। उसने कहा कि सभी खिलाड़ियों को बुला लो जो हम बचपन में खेला करते थे। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कहीं मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। कौन सा खेल शुरू हुआ? गुल्ली डंडा। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल उसका यह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। यानी कि जब वह उन गाँव के लड़कों के साथ खेल रहा था तो मैं उस निपुणता को देखकर क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। ताड़ लगा था तो गुल्ली आसमान से बात करती थी, यानी वो इतनी ज़ोर से उछाल रहा था कि गुल्ली क्या कर रही थी? आसमान से बातें कर रही थी, यानी बहुत ऊंचाई पर जा रही थी। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। यानी जो कल वो मेरे साथ खेल रहा था वो हिचकिचाहट उसके अंदर थी, वो क्या है? आज दिखाई नहीं दे रही थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता को प्राप्त कर ली। कहीं कल इतने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, यानी 200 गज चली जाती थी। पढ़ने वालों को एक युवक में कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती, यानी गया उसको क्या कर देता? पीट देता। मैं खेल में न था और दूसरों को इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, यानी जो मैं उन लड़कों को देख रहा था तो मुझे वही बचपन की यादें आ रही थी जब हम सब भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया और मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का क्या किया है? उसने बहाना किया है। उसने मुझे दया का पात्र समझा। उसने मुझे क्या समझा? दया का पात्र। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था। क्या कर रहा था? खिला रहा था। मेरा मन रख रहा था। यह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में क्या है? दीवार बन गई। तो इस पर अंडरलाइन कर लो। इस पाठ के अंदर यही बताया गया है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के नैसर्गिक संबंधों को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। जब व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाता है तो छोटे लोग उसका सम्मान करने लग जाते हैं, उसके साथ उस प्रकार का बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता, यानी उसका मैं मित्र नहीं बन सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हमने कोई भेद न था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। यह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। ये बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति क्या है? पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके उसके नैसर्गिक संबंधों को समाप्त कर देता है। वो मान सम्मान प्राप्त कर सकता है लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। इस पाठ में प्रश्न उत्तर देखो। कहानी में लेखक ने किस मित्र से मिला, उसका नाम क्या था? तो इसमें आपको बताना है कि कहानी में जो लेखक है वो किससे मिला था, उसका बाल सखा कौन था, उसका नाम लिखना है। कहानी का कथानायक बड़ा होकर क्या बना, तो आपको बताना है कि जो थानेदार का लड़का है वो क्या बना था बड़ा होकर। कथानायक ने गया और गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब का समय दिया। लघुरात्मक में देखते हैं, गया के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। कथानायक में गुल्ली डंडा खेलों का राजा क्यों कहलाता है, यह आपको बताना है कि भारतीय खेलों में और अंग्रेजी खेलों में क्या अंतर होता है और गुल्ली डंडा खेलों का राजा कैसे है। खेल में पड़ने से बचने के लिए कथानायक का क्या चाल चलता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथानायक के अनुसार बच्चों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो बड़ों में नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथानायक और गया के बीच स्मृतियाँ सजीव होने में कौन सी बात बाधा बनती है और क्यों। इसमें जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो देखो, गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य और मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है, कैसे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मेन बात यही बताई गई है।